कहानी ऑफ सॉन्ग एट द फीस्ट ऑफ ब्रूघम कैस्टल विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कथात्मक कविता है। यह इंग्लैंड में ब्रूघम कैसल से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं और वीरतापूर्ण कार्यों का जश्न मनाता है। कविता मध्ययुगीन काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है और वफादारी, सम्मान और समय बीतने के विषयों पर केंद्रित है। कविता लॉर्ड क्रिकफोर्ड की कहानी बताती है, जिसे शेफर्ड लॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसने ब्रूघम कैसल के लॉर्ड के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करने से पहले एक चरवाहे के रूप में अपनी युवावस्था गुमनामी में बिताई। पर्व कविता लॉर्ड क्रिकफोर्ड की वापसी का जश्न मनाने के लिए ब्रूघम कैसल में आयोजित एक भव्य भोज से शुरू होती है। माहौल उत्सवी होता है, जिसमें इस अवसर का सम्मान करने के लिए महान अतिथि एकत्रित होते हैं। लॉर्ड क्रिकफोर्ड की कहानी वर्ड्सवर्थ लॉर्ड क्रिकफोर्ड के शुरुआती जीवन की कहानी बताते हैं। बचपन में क्रिकफोर्ड को छिपाकर रखा गया था और उसे राजनीतिक दुश्मनों से बचाने के लिए एक चरवाहे के रूप में पाला गया था। अपने विनम्र पालन पोषण के बावजूद उसने अपने कुलीन वंश को बनाए रखा। शीर्षक का पुनः दावा। वयस्क होने पर क्रिकफोर्ड को अपनी असली विरासत और अपने पूर्वजों की उपाधि और भूमि पर सही दावे के बारे में पता चलता है। वह लॉर्ड के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रूघम कैसल लौटता है। वफादारी और सम्मान के विषय कविता वफादारी और सम्मान के विषयों पर जोर देती है। क्रिकफोर्ड के चरित्र की दृढ़ता और उसकी रक्षा करने वालों की वफादारी पर प्रकाश डालती है। यह किसी की परिस्थितियों की परवाह किए बिना महान गुणों के अंतर्निहित होने के विचार को भी दर्शाता है। समय पर चिंतन वर्ड्सवर्थ समय बीतने और इतिहास की निरंतरता पर विचार करता है। कविता सही व्यवस्था की बहाली और महान कार्यों की अस्थायी विरासत का जश्न मनाती है। विषय वफादारी और सम्मान कविता क्रिकफोर्ड के रक्षकों की वफादारी और उसकी विरासत को पुनः प्राप्त करने के सम्मान का जश्न मनाती है। कुलीन वंश यह इस विचार को रेखांकित करता है कि कुलीन गुण अंतर्निहित होते हैं और सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं होते। ऐतिहासिक प्रतिबिंब वर्ड्सवर्थ समय बीतने और ऐतिहासिक घटनाओं के अस्थायी प्रभाव पर विचार करते हैं। ब्रूघम कैसल की दावत में गीत लॉर्ड क्रिकफोर्ड की विरासत और वफादारी, सम्मान और कुलीनता के कालातीत मूल्यों के ये एक श्रद्धांजलि है।